Good morning, all my dear students. Welcome again on Bhakti platform, online platform with all of you. This is your dear Tarun sir. और वाकफ का जो हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स ने उनको फॉलो किया होगा। तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स से बोलूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे और लाइक करें, जिससे कि हमारे फॉलोअर्स हमेशा की तरह आगे बढ़े। प्लीज़ गाइस, सो पार्ट 3 चैप्टर 5, ठीक है। जो बच्चे आज वॉकअप से जुड़ रहे हैं, आज लेक्चर देख रहे हैं, पार्ट 1 और 2 भी देख लीजिएगा। हालांकि दोनों पार्ट्स में क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है। काफी सारे शब्दों की जानकारी आपको हुई है और जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। कहने के लिए हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। के बाद ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था गाइस। यहाँ से आगे आए तो ये हमने सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और जो बच्चे नए हैं ये देख पा रहे हैं कितने सारे ब्लैंक्स दिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया। इस क्वेश्चंस के साथ साथ इन शब्दों का नॉलेज क्या है, इनका लेवल क्या है, वॉकैब को किस तरह से यूज करना है, इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कशन किया। अब जो बच्चे जब इन वीडियोस को देखेंगे तभी वो जान पाएंगे कि इनको किस तरह से वर्ड्स को अप्रोच किया जाता है। इजंट इट गाइस? अब इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, जहां से हमारा लेक्चर आज शुरू है। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, ये सभी जो लेक्चर्स हैं ये टेंड कर रहे हैं कि इस चीज पर आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से वॉकैब रीड किया जाता है, कैसे वॉकैब से आपको फ्रेंडशिप करनी है, उससे दोस्ती करनी है, वॉकैब की जो नर्व्स है, जो उसके इन्स एंड आउट्स है, इनको समझना कैसे है। 4 ट्रिक जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 3 से 4 ट्रिक्स हैं, उन पर हमें वर्क करना होता है। आज फिर देखिएगा चैप्टर एक अलग मोड पर आएगा। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सर वॉकैब समझ में नहीं आता, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर हमने क्वेश्चन में बी टिक किया जबकि आंसर सी जा रहा था। अरे सर 5 वर्ड का मीनिंग एक है, कैसे हम इसमें यूज करें, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो गाइस बिल्कुल एक अलग अप्रोच के साथ आपको चलना पड़ेगा। डिफिकल्ट में डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको वर्क करना होगा। और मेरा आइडिया भी ये है, आप देखिए 2 या 3 क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ एक सेशन में, स्पीड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, हम भी जानते हैं कि हमारा जो वॉकैब है वो बहुत वीक है। वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमें वॉकैब के सिनोनिम एंटोनिम क्लियर है, तो गाइस ये सब सिनोनिम ही तो है, लेकिन मेन क्या है, एग्जाम में कंटेंट क्या आ रहा है। हमेशा इस चीज पर मैं असर्शन डालता हूँ कि कंटेंट मेन है। कंटेंट पर ध्यान दीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे कि देखिएगा, दे फेल टू ब्लैंक कंसेंसस। क्या ये पॉसिबल है कि बिना आप ऑप्शन पढ़े क्वेश्चंस में आंसर लगा दें? यस, पॉसिबल है। मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए भी। अगर आप लेक्चर्स कंटिन्यू देखते हैं तो जैसे जैसे आप लेक्चर पढ़ेंगे देखेंगे, आपका जो माइंड है ना बच्चों, वो डेवलप होगा, इवॉल्व होगा। अभी दिखाते हैं कैसे गाइस, समझिए। ये क्वेश्चन बैंकिंग में आया हुआ था, दे फेल टू कंसेंसस। अब यहां पर एक वर्ड दिया है एम्यूलेट, ये दिया है फुलफिल, ये दिया है मीट, और ये दिया इवॉल्व और फाइंड आउट। कंसेंसस का मतलब होता है एक सहमति लेना गाइस, ओके। दे फेल टू, अब देखिए कंसेंसस, इस वर्ड को कैसे याद करेंगे। यहां मैंने एक वर्ड लिखा कंसेंट। कंसेंट माने होता है सहमति। किसी को सहमति देते हैं तो आता है गिव कंसेंट, और उससे सहमति लेते हैं तो क्या आता है, टेक कंसेंट। जरा याद कीजिए, परमिशन लेना, गिव परमिशन, टेक परमिशन, और एक होता है ग्रांट, गेटिंग ना। देखिए फिर से 2 वर्ड आ गए। चलिए वो सब बात की बात है, अब इधर आइए। तो कंसेंट सहमति, इसी से बनाए कंसेंसुअस, जहां 2 रिलेशनशिप आपसी सहमति से बनते हैं उसको भी बोलते हैं कंसेंसुअस रिलेशनशिप। जहां पर कंसेंसुअल एग्रीमेंट होता है, यानी कि 2 पार्टी आपस में सहमत होकर नेगोशिएट करने के बाद एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं कंसेंसुअस एग्रीमेंट। देखिए दोनों वर्ड लिंक है, इंटरेस्टिंग। ये ट्रिक्स मिलती रहेंगी। फिलहाल हम टॉपिक पे आगे चले। अब आइए खत्म करते हैं ना मुद्दे को। 2 लेक्चर में दे चुका हूं, अब तो आप समझ गए क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं। आइए, सिंपल सी बात है, ये कोलोकेशन मेथड है जी। कौन सा मेथड? कोलोकेशन। कोलोकेशन मेथड क्या है, एक पेयर वर्ड होता है, 2 शब्द एक पेयर लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला गिव परमिशन, परमिशन देना। अब आप यहां पर वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, या तो ग्रैंड परमिशन आएगा या गिव परमिशन। गेटिंग? क्या मैं बोल सकता हूं हैंड परमिशन? लेकिन जब किसी को कॉपियां सौंपते हैं तो क्या बोलते हैं, हैंड ओवर द कॉपीज।
हर वर्ड का अपना एक पेयर है, गेटिंग, जहां सक्सेस है वहां फेलियर भी है, बोलते ना गाइस। अच्छा, आज मैं एक पार्टी दे रहा हूं, देने की इंग्लिश गिव होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, आई विल थ्रो अ पार्टी। मैंने कहा अपने बाल संवार लीजिए, इनको ठीक कर लीजिए। सर क्या इंग्लिश होगी बाल संवारने की? अरे डू योर हेयर। हाँ जी, वो डू जिसका मतलब होता है करना, इसका मतलब डू योर हेयर भी होता है। कोलोकेशन वर्ड क्या होता है ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा, इसका भी एक लेक्चर लेंगे, तो बिल्कुल संभव है गाइस। आइए, अब अगर यहां पर देखना है दे फेल टू कंसेंसस, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूं और आपको दो वर्ड बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कोलोकेशन हर वर्ड्स के करीब करीब क्लियर है। यस, या तो होता है टू रीच अ कंसेंसस, या होता है टू मीट अ कंसेंसस, या फिर होता है, अब जैसे कि देखिए, टू अराइव एट कंक्लूजन। अब एक अराइव तो पहुंचना भी होता है, अराइव स्टेशन, लेकिन एक होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। यानी कि अगर एग्जाम में ये वर्ड आ जाए और इसका ब्लैंक दिया जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। कोलोकेशन मेथड में बहुत ही सिंपल शब्द आते हैं डेली यूज के, लेकिन दिक्कत तो ये है हमें पेयर ही नहीं मालूम। हमें तो अभी तक यही नहीं मालूम कि मेक के साथ कौन कौन से वर्ड आते हैं। मेक अ नॉइस बोलते हैं ना, शोर मचाना, मेक अ मैस, गड़बड़ करना। तो गाइस लिस्ट बहुत लंबी है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि देखिए, टू अराइव एट अ कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, तो यहां पर मैंने क्या लगाया, अराइव या रीच। ये कोलोकेशन हो गया, इसका पेयर हो गया, यानी कि इसके अलावा आप दूसरा वर्ड यहां पर यूज नहीं कर सकते अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग ट्रिक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनफैक्ट ये ट्रिक नहीं है, कहने के लिए तो हम ट्रिक बोल देते हैं, कितना आसान है, कितनी मेहनत लगती है इसमें सालों, एक एक वर्ड को आपको देखना होता है, बहुत बारीक पढ़ना होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ ऑनलाइन स्टेशन पर इन सब चीजों पर हम बिल्कुल एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है। आइए, तो मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया, या तो आएगा रीच अ कंसेंसस या टू मीट अ कंसेंसस। अब आप ऑप्शन देख लो, श्योर इनमें से एक वर्ड दिया हुआ है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, इन्वेंट किया है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे हर वर्ड्स के पेयर क्लियर कट बिल्कुल मालूम है और एग्जाम का कंटेंट भी बहुत अच्छे से मालूम है। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही तो है। आइए गाइस, दे फेल टू, ये दिया है मीट अ कंसेंसस, ये आपका आंसर आ गया। आप बोल रहे होगे सर सारे के सारे पेयर हमें लिखा दो ना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल से की हुई चीज जब दिल से पढ़ाएं तभी समझ में आती है ना गाइस। ऐसे तो आप रोज 4-5 वर्ड पढ़ते हैं, रोज भूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास उनको लिंक करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेंगे, ठीक है, आगे भी। चलिए गाइस, ये आंसर आ गया, और हमेशा की तरह ये वर्ड्स मैं पढ़ाकर छोड़ूंगा आपको कि क्यों इसमें बाकी वर्ड्स नहीं आएंगे। जरा देखिए प्लीज, सबसे पहले इसको भी लेते हैं, फुलफिल। हम एक वर्ड फुलफिल और मीट और फाइंड आउट, एक खाली पेज लेते हैं गाइस, क्लीन पेज, ये देखिए फुलफिल, ये आ गया आपका, फाइंड आउट है, मीट है। देखिए हर वर्ड का कोलोकेशन नहीं होता है कि हर वर्ड को आप पेयर में डाल पाए, है ना। आइए जरा, जैसे फुलफिल, फुलफिल द नीड, जरूरतें पूरी करना, फुलफिल द डिमांड्स, किसी की मांगे पूरी करना, कसौटी पर खरा उतरना ही बोलते हैं, फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस, गेटिंग गाइस। अब सबसे बड़ी बात, ये वर्ड आपके बहुत काम का है। अच्छा, मीट का मतलब क्या है, मिलना, लेकिन हम तो बोलते हैं सी यू एट नाइट, रात को मिलते हैं, सी यू एट पार्टी, पार्टी में मिलते हैं, बोलते हैं ना गाइस, सी यू टुमारो। इससे समझिए ना आप वर्ड्स के कितने शेड है। अब देखिए, एक मीट होता है मिलना, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक मीट होता है मीट द डिमांड्स, पूरा करना, मीट द डिमांड्स, जरूरतों को पूरा करना, मीट द नीड्स, जेब खर्चे के पैसे, मीट द एक्सपेंसिव। अब जैसे मैंने एक लाइन बोली, हु मीट योर एक्सपेंसेस, आपके जेब खर्चे के पैसे आपको कौन देता है, आपके जेब खर्चे कौन पूरे करता है। माई फैमिली मीट्स माई एक्सपेंसेस। अब जैसे मेरे केसेस में आई मीट माई एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को मैं ही पूरा करता हूँ, है ना। देखिए कितना बढ़िया है, मीट द डिमांड्स, मीट द नीड्स, मीट द एक्सपेंसेस, मीट प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करना, निभाना, ये है कोलोकेशन आपका। यानी कि अगर एग्जाम में फुलफिल नहीं आता है तो आप मीट को आराम से लगा सकते हैं। मैंने आपसे बोला मीट द टाइम, समय पूरा करना, मतलब अरे हो नहीं, मतलब समय पर आना, ओके। तो देखिए, मीट द डिमांड्स, मीट द नीड्स, मीट द एक्सपेक्टेशन, मीट द एक्सपेक्टेशंस, मीट द प्रॉमिस, तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, फुलफिल का काम कर रहा है।
ओके, तो ऐसे कई कोलोकेशन हैं आपको जो पूरे करने होंगे। चलिए, अब फुलफिल हो गया, मीट हो गया, एक था फाइंड आउट। गाइस, फाइंड आउट के साथ आता है फाइंड आउट द ट्रूथ, सबसे मेन सच का पता लगाना। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में फुलफिल बता दिया, मीट बता दिया, फाइंड आउट बता दिया। अब यहां पर लिखा है दे फेल, वो असफल हो गए एक कंसेंसस पर पहुंचने पर, यानी कि एक तरह का जो समझौता था उसको वो लोग पूरा नहीं कर पाए। बेटा फेल होना कई तरह का होता है, अभी आप देखते जाइए क्या कमाल के वर्ड्स आने वाले हैं आगे। गेटिंग गाइस? तो यहां पर कंसेंसस के दो ही हैं, टू मीट द कंसेंसस और टू रीच अ कंसेंसस। तो ये सबसे मेन वर्ड आज का, टू मीट अ कंसेंसस, टू मीट एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को पूरा करना, उसको निभाना। तो वो फेल हो गए, ये आंसर आ गया इसका। यही मैं आपसे बोलता हूं, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड है, मैं उनसे यही कहूंगा गाइस, जब तक ये आर्टिस्ट्री आप लोग नहीं सीखेंगे स्टूडेंट्स, ये कमी बनी रहेगी और वॉकअप से आप लोग हमेशा सफर करते रहेंगे। आपको लेक्चर्स पर आना ही पड़ेगा, गेटिंग, और ये चीज़ें कनेक्ट करना होगा। जैसे जैसे आप देखिएगा आप यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स पर, धीरे धीरे आप वर्ड्स को समझ भी पाएंगे और आप ये जानेंगे कि इनको डील करने का तरीका बहुत अलग है वॉकअप को। आप ये समझेंगे क्यों हम इंग्लिश बोलने में और लिखने में असफल हैं अभी तक, क्योंकि हम एक एक वर्ड याद करते हैं, हम तो इस बात से अनजान है, इग्नोरेंट है कि अरे शब्दों को याद नहीं करना, इन सबके पेयर पहले से बने हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप एंड बिलो देखे हैं। सर क्या आप बोल रहे हो, अप्स एंड डाउन्स होता है ना, इसके लिए क्या याद करने की जरूरत है, किस ट्रेनिंग की जरूरत है आपको? नहीं है ना गाइस? क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ड आपको पहले से मालूम है। एग्जामिनर एग्जाम में वॉकैब नहीं दे रहा, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स देख रहा है कि क्या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको शब्दों को यूज करना, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना, क्या वो बनता है कि नहीं बनता? Isn't it guys? आइए, तो ये हो गया टू मीट अ कंसेंसस, मीट एन एग्रीमेंट। आंसर तो मैंने दे ही दिया गाइस आपको। अब आइए एम्यूलेट। आइए गाइस, एम्यूलेट क्या होता है इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां दिए होंगे, अरे ये सब दिए तो हैं, टू मीट द नीड्स, ये मैंने ही लिखा है और मैं भूल गया यहाँ पर, पढ़ाने में इतना बिजी हो गया आपका एब्जॉर्ब। जरूरतें पूरी करना, मीट द एक्सपेक्टेशन, मीट द रिक्वायरमेंट, मीट द डिमांड्स, ये सारे कोलोकेशन लिखे हैं। मीट अ डेडलाइन, देखिए मीट द क्राइटेरिया, यानी कि अगर एग्जाम में एक वर्ड आता है क्राइटेरिया, इसी तरह से एग्जाम में ब्लैंक आएगा तो आपको मीट फिल करना है। अगर डेडलाइन आता है तो मीट आएगा, जैसे देखिए वी हैव टू मीट द डेडलाइन। सोचिए अब जिस बच्चे को कोलोकेशन नहीं मालूम है, या तो वो लगाएगा वी हैव फिनिश द डेडलाइन, वी हैव डू द वर्क टू द डेडलाइन, पता नहीं क्या लगाएंगे गाइस, पर गलत होगा। कोलोकेशन का कोई तोड़ नहीं है स्टूडेंट्स, या तो आपको बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो डेडलाइन के लिए भी मीट आता है, क्राइटेरिया के लिए मीट आता है। कोई भी कंपनी आपको जॉब पे तब रखती है व्हेन यू मीट ऑल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, जब आप उनको पूरा करते हैं, ठीक है। आइए गाइस, मेट अ चांस, एक मौका मिलना, मेट एन अपॉर्चुनिटी, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत। आई मेट अ गुड फॉर्च्यून, आज का दिन अच्छा गया। आई मेट अ बैड फॉर्च्यून, आज का दिन बुरा गया। सो गाइस ये देखिए, ये मीट के वर्ड है, और टू मीट और रीच एन एग्रीमेंट एंड कंसेंसस, ये आपका आंसर आ गया। बहुत मेहनत की है ये लेक्चर्स बनाने में आप लोगों के लिए। देखिए कि वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, तो इन सब के साथ सबका कोलोकेशन मीट है। इनके नोट्स बनाइएगा गाइस। बी हैप्पी, आई एम ऑलवेज देयर, मैं रहूंगा आप लोगों के साथ, बिल्कुल ऑनलाइन से कनेक्टेड। और आफ्टर फोर्थ फेस्टिवल होली, गेटिंग ना, हमारा सेटअप बिल्कुल तैयार है, और चूंकि होली पर मुझे घर निकलना है, उसके बाद आते ही बिल्कुल धमाकेदार धड़ाधड़ शानदार लेक्चर पे लेक्चर आपको देते जाने हैं। ना थकना है ना रुकना है, रिलेंटलेसली वर्क कर रहा है आप लोगों के साथ। टू मीट योर फेट, किसी की डेथ हो जाना, याद रखना, टू मीट योर फेट, शी मेट हर फेट, यानी कि उसकी डेथ हो गई एक ट्रेजिक एक्सीडेंट। अब नीचे आइए, एम्यूलेट, देखिए यहां लिखा हुआ है, सब लिखा है, ठीक है। तो देखिए एम्यूलेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, इमिटेट करना, उसकी मिमिक्री करना, और किसी से कंटेंट मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, दो मतलब है। इसको बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। आप जानते हैं आईबीपीएस एग्जाम में अभी लास्ट ईयर ही 2022 अभी गया है, शेड ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन आए थे। शेड ऑफ वर्ड्स क्या है, कोलोकेशन क्या है, सर कितना सारा वैरायटी से आप बता रहे हो, डाइवर्जेंस, ये आएगा ना सब, अभी क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो गाइस,
इमिटेट करते हैं तो किसी की नकल करना होता है। आपने देखा है कुछ सो कॉल हीरो है, वानाबे बोलते हैं इनको, वानाबे, जो दूसरों की नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, उससे बनता है मिमिक, किसी की नकल करना, गेटिंग द, और इमिटेट। ध्यान देना बेटा, दो होते हैं, एक इमिटेट, एक इंटीमेट। इंटीमेट फ्रेंड है मेरा, बहुत करीबी है मेरा, नजदीकी है। इंटीमेसी होती है, नजदीकी बढ़ रही है उनके बीच में, इंटीमेसी बढ़ रही है। तो एक इंटीमेट होता है, एक इमिटेट होता है। इमिटेट होता है किसी की नकल करना। आइए, एम्युलेट का मतलब किसी की नकल करना भी होता है, खासकर जब कोई आपसे बेहतर है और आप उसकी तरह बनना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमिटेट करना, एम्युलेट करना। और एक होता है कॉम्पीट। एंड डेफिनेटली कुछ लोग सिर्फ उनकी नकल नहीं करते, उनसे होड़ करते हैं। होड़ सुना है, उनसे आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, एम्युलेट करना। एग्जैक्टली गाइस। चलिए, तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स इसके यूज हैं। एम्युलेट का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर। इवॉल्व, देखिए यहाँ लिखा है, बहुत शानदार वर्ड, इवॉल्व। एवोल्यूशन सुना है ना, एक रेवोल्यूशन होती है, क्रांति, जब कुछ नया आता है, नई इंडस्ट्री आती है, जैसे बोलते हैं ना गाइस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, अभी जियो 5 आ गया है, G5, दैट इज कॉल्ड अच्छा खासा रेवोल्यूशन, क्रांति। कुछ भी डिफरेंट आता है उससे मैच करना। रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी कुछ नया डेवलप होना, और क्रांति भी तभी आती है जब कुछ नया आता है। जैसे जब लैपटॉप आए थे, एक बड़ा रेवोल्यूशन भारत में आया था, डिजिटल मार्केटिंग आया, अब डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, एक बड़ा रेवोल्यूशन है। टू डेवलप समथिंग, किसी चीज का विकास करना धीरे धीरे, खासकर उसको एक बेहतर फॉर्म में और उससे ज्यादा एडवांस बनाना। रोबोट मूवी आपने देखी होगी रजनीकांत की, तो जब उसका रोबोट टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, ध्यान है, तो रजनीकांत फिर से अपने रोबोट को इवॉल्व करता है, उसको एक बेहतर फॉर्म में बनाता है और बेहतर एडवांस फीचर देता है। आपने देखा कई गाड़ियों के मॉडल, जैसे मारुति 800, एक मारुति एल्टो कार, उसका जो नया वर्जन आया बेटा बहुत ज्यादा अपडेटेड है। देखते हो, एक पुरानी चीज को ही दोबारा एक बहुत बेहतर फॉर्म में बनाना और उसको एक डेवलप वर्जन में और कहीं ज्यादा एडवांस बनाना, उसको बोलते हैं इवॉल्व करना। क्या शानदार वर्ड है गाइस। इवॉल्व का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं था, सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए, ठगने के लिए वर्ड यहाँ दे दिया गया था, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम इतनी बातें ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ शब्दों का मीन समझा रहा हूँ, आंसर तो मैं पहले दे चुका हूँ। और क्या आप नहीं चाहते कि 1 मिनट के अंदर हम 6 से 7 वॉकअप कर जाएं? मात्र 5 मिनट का खेल है और 15 नंबर आपके हाथ में है, जिन ट्रिक से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इन ट्रिक पर आपने कमांड बना लिया, जैसे कि ग्रामर में कॉन्सेप्चुअल ट्रिक, आपका स्ट्रक्चर मेथड, सिर्फ ये 2 मेथड पूरी इंग्लिश का काम तमाम करने के लिए काफी है। देखिए तो सही लेक्चर मेरे ग्रामर के आप। और जैसे कि वॉकैब में विवेक से और बुद्धि से, विज्ञान से काम लेना, शब्दों के शेड ऑफ वर्ड्स पता होने चाहिए, कोलोकेशन क्या है, अगर ये आपको मालूम है, वर्ड्स का प्रॉपर यूज क्या है, अगर ये आपको मालूम है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है 3 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन रोक पाए। सो प्लीज join us on Telegram as well as on YouTube for Bhakti Academy getting, और जहाँ से सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को हमारे। इधर आइए गाइस, I learn to that। अब ये स्किल्स भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि एडवर्टीज के लिए कैसे हमें आगे आना है। ओके गाइस, चलिए गाइस, अब आइए, एम्यूलेट द सक्सेस ऑफ द टॉप कंपनीज। एक एक सेंटेंस लिख कर दिया है मैंने आपको, गेटिंग, कि कैसे लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्द बताकर आपको छोड़ रहा हूं, सभी टॉपिक्स में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। यहां भी देखिए, जो टॉप कंपनीज हैं, सफल कंपनियां हैं, उनकी सफलता को बाकी लोग क्या करते हैं बेटा, नकल करते हैं ना, दोहराते हैं ना, रिपीट करते हैं। ये आ गया एम्यूलेट, आपका ये आंसर आ गया। अब समझ में आ रहा है एम्यूलेट? नाइस। किसी की अचीवमेंट को एम्यूलेट करना, यानी कि किसी ने कुछ अचीवमेंट किया है, अचीव किया है, और आप भी उसके कदमों पर चल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर इन स्टेप पर हम चलेंगे तो हमें भी सफलता मिल जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है गाइस? रियल लाइफ में तो देखिए हम किसी को एम्यूलेट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है, मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। अरे गाइस, वो तो हम भी डाल सकते हैं, लेकिन कही गई और सुनी गई बातों से ज्यादा बेहतर है अपना खुद का एक्सपीरियंस। क्या हम लोगों को अपनी लाइफ में जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, क्या किसी मोटिवेशन की जरूरत है? क्या हमें नहीं मालूम हमें पैसा क्यों अर्न करना है, हमें जॉब क्यों चाहिए, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, मेरी खुद की नीड्स क्या है? किस मोटिवेशन की जरूरत है आप लोगों को? मोटिवेशनल वीडियोस वो लोग देखते हैं जो हारे हुए लोग होते हैं, जिनको कहीं भी सुकून नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, हर सवाल के आंसर तो हमारे अंदर ही है जेहन में, हम तो दूसरों से खामोखा जबरदस्ती सवाल पूछते हैं। कभी खुद से 2 सवाल पूछिए कि मेरी सफलता के लिए क्या जरूरी है। पहला सवाल,
और क्या जो जरूरी है वो मैं कर रहा हूं। सारे मोटिवेशनल वीडियोस का यही अंत है इन 2 सवालों के अंदर। सब जवाब आपको मालूम है, पर क्या सफल होने के लिए, खुश होने के लिए, ये जानते हुए भी क्या जरूरी है, क्या आप वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो स्टेप फॉलो नहीं करा सकती। ध्यान दीजिएगा, मार्क माय वर्ड्स। आइए गाइस, सो एमुलेट, किसी की अचीवमेंट को एमुलेट करना। ओके गाइस, एमुलेट आपको पढ़ा दिया है, इवॉल्व आपको पढ़ा दिया है। अरे आइए ना, ऐसे कैसे हो जाएगा आपको इवॉल्व के हम कुछ सेंटेंस में दिखाएंगे। फिर स्टाइल ऑफ टीचिंग, धीरे धीरे उसकी स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या हुई है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। पढ़ा तो वो पहले से भी रहा है, लेकिन अब उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, जो उनके मेथड है, वो इवॉल्व हुए, पहले से ज्यादा डेवलप हो गए हैं और पहले से बेहतर फॉर्म में, पहले से ज्यादा एडवांस हो गए। आई बिलीव सो। ये आ गया आपका इवॉल्व्ड। कुछ लोग बिलीव करते हैं दैट द बर्ड्स इवॉल्व। आइए गाइस, अब एक इवॉल्व होता है कहीं से किसी का जन्म हो। गेटिंग? वो कहते हैं ना, पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, आदि मानव, फिर आदि मानव बने, फिर व्यक्ति बने। हम भी तो इवॉल्व हुए हैं। गेटिंग ना? पहले लोग एनिमल्स को किल किया करते थे, फिर उन एनिमल से क्या किया, पशुपालन। याद है ना बच्चों, पढ़ा है ना, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी है ना। तो वहां से फिर उन पशुओं को हमने यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे इंसान विकसित हुआ, पेड़ पौधों को हमने और यूज में लेना शुरू किया, और अब तो कुछ ज्यादा ही विकसित हो गया है। पानी जो पीना था उससे बिजली बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, एक इवॉल्व होता है कहीं से कोई चीज डेवलप होना। जैसे कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो बर्ड्स है इनका इवॉल्व हुआ डायनासोर से, यानी कि डायनासोर की जो स्पीशीज थी यही आगे जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होगी। ओके, एवियरी इंडस्ट्री। अब ये सब तो हमें नहीं मालूम है गाइस, सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी उन्हें जानकारी है, या बॉटनी। लेकिन प्लीज अपन टॉपिक पे आते हैं। जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आएगा, स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन नहीं दोगे, वो नहीं जान पाएगा वर्ड कैसे यूज करना है। छोड़ दो रटना वटना, आप तो हमारे साथ आ जाओ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए प्लीज। He has evolved into one of the most successful restaurant owners of the city। एक व्यक्ति जिसने एक छोटा सा ढाबा शुरू किया, धीरे धीरे उसके लोग बढ़ने लगे और आज वो उस इंडस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। इसको भी इवॉल्व बोलते हैं, शानदार। इसको हम बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि शेड ऑफ वर्ड्स के मैंने का मतलब एक वर्ड के बेटा कई शेड होते हैं। तो एक इवॉल्व हमने लिया, किसी भी फीचर को, किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी मेथड को इवॉल्व करना, डेवलप करना, ये मैंने आपको बताया। यानी कि कोई स्टाइल और मेथड की जब बात हो, इस वर्ड पे टिक कर दीजिएगा। लेकिन एक मैंने आपको बताया, किसी चीज का कहीं से निकलना, ये भी डेवलप होना है। और तीसरा मतलब इवॉल्व का जो सबसे मेन था, याद रखना प्यारे बच्चों, इसके साथ इनटू आएगा। जब एक व्यक्ति कहते हैं ना फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इवॉल्व इनटू। बहुत ध्यान देना, वर्ड विद ग्रामर में ले रहा हूं, इनटू दिया जाएगा और इनटू के साथ आपको इवॉल्व लगाना है। और अगर इवॉल्व आया तो इनटू, खासकर जब आप एक बहुत सक्सेसफुल आदमी के रूप में विकसित होते हैं, एक बड़ी चेन इंडस्ट्री खोलते हैं। तो ही हैज इवॉल्व इनटू वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर्स ऑफ द सिटी। क्या शानदार वर्ड है ना गाइस, इस सेंटेंस को तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो जैसे देखिएगा, अब एक सेंटेंस में बोलता हूं, अब भक्ति एकेडमी, इट हैज इवॉल्व इनटू वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर, कोचिंग एकेडमी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। इजंट इट गाइस? दिस इज सालों की कड़ी मेहनत है डायरेक्टर सर की, टीम की, तब यहाँ आकर आज वो एकेडमी खड़ी हुई है और हम आपके सामने हैं इसी वजह से लेक्चर में। चलिए प्लीज। ओह, इसमें स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा गाइस। अब कोलोकेशन मेथड मैंने आपको बताया, शेड ऑफ वर्ड्स मैंने बताया। स्टूडेंट्स, क्या आपको सभी वर्ड्स की, जो वर्ड्स होमोनिम्स होते हैं या जो वर्ड्स एक जैसे अर्थ लेते हैं, क्या आपको मालूम है कि इन सब वर्ड्स के और डिफरेंट यूज क्या है? क्या डिक्शनरी में यूज किए गए सभी एक जैसे वर्ड्स क्या एक ही मीनिंग लेके चलते हैं या इनके मीनिंग्स अलग अलग भी होते हैं? बिल्कुल गाइस, गेटिंग ना? तो इस सब के लिए आपको बिल्कुल हमारे चैनल पर और आपके भक्ति एकेडमी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स देखते जाइएगा, है ना? जैसे कि देखिए, प्रिवेंट माने भी रोकना होता है, स्टॉप माने भी रोकना होता है, डिनाई माने भी रोकना होता है, एब्सटेन माने भी रोकना होता है, रिफ्रेन माने भी रोकना होता है, अबेंडन माने भी छोड़ना होता है, गिव अप माने भी छोड़ना होता है, एब्रोगेट माने भी रद्द करना होता है, अबेंडन माने भी होता है रद्द करना, अबाउट माने भी रद्द करना होता है, बहुत सारे वर्ड्स। एब्जर माने भी त्यागना होता है प्यारे बच्चों, प्रोहिबिट माने भी रोकना होता है, डिनाई माने भी मना करना होता है। गेटिंग गाइस?
ठीक है, सस्पेंड माने भी रोकना होता है, स्थगित करना होता है, लेकिन इन सब की मीनिंग अलग अलग है। फिलहाल अगर आपको ये मालूम है, यू नो दैट कि हर वर्ड का यूज क्या है, कहाँ कहाँ है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से मैं बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन देखकर आपको आंसर बताऊंगा। उसने खुद को रोका कुछ भी बोलने से मीटिंग में। जब किसी और को रोकते हैं तो प्रिवेंट लगता है, जब खुद को रोकते हैं तो रिफ्रेन लगता है। देखो रिफ्रेन दिया होगा, सब दिया है, बोल तो रहे दिया होगा, आंसर तो देना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, जो सही है वो तो लिखना पड़ेगा ना उसे, बाकी 4 भले ही गलत लिखे। अब मेरी बात समझ, कोई भी वर्ड गलत नहीं होता, क्योंकि सबका एक अर्थ होता है। गलत तो आप होते हैं कि आप उस वर्ड को सही जगह यूज नहीं करते। मिसमैच आप कर रहे हैं, मिसकंडक्ट आप कर रहे हैं, वर्ड नहीं। वर्ड को उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सही फिल करना जरूरी है। फटाक से मैंने क्वेश्चन देखा। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता शी उसने, सब्जेक्ट ने रोका अपने भाई को, खुद को नहीं, क्या करने से, उन लोगों के साथ उठने बैठने से रोका, प्रिवेंटेड। ये लीजिए आ गया आंसर। शी प्रिवेंटेड हर ब्रदर टू कीप कंपनी विद देम। तो देखो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्रिवेंट ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को रोकता है ऑब्जेक्ट को, तो प्रिवेंट आता है। अरे पूरा स्ट्रक्चर तो देख लीजिए, रुकिए जरा। फ्रॉम डूइंग समथिंग लिखा है मैंने, ठीक है। तो किसी, उसने अपने भाई को रोका, फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये भी गलत। टू क्या आएगा यहां गाइस, फ्रॉम, ठीक है। शी प्रिवेंट समवन फ्रॉम, अब जब फ्रॉम आएगा तो वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। क्या सर हम कीप नहीं लिख सकते? नहीं स्टूडेंट्स। क्यों सर? क्योंकि ये वर्ब ही नहीं है, इसको बोलते हैं जेरेंड नाउन। क्या आप जेरेंड और इन्फिनिटिव का यूज सही तरह से समझ सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं, जब भी हम कोई इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है, जैसे आई लव, वॉच नहीं, वॉचिंग मूवीज, आई लाइक मेकिंग डूइंग पेंटिंग्स, ओके, शी स्टॉप्ड, वर्क नहीं वर्किंग। ऐसा क्यों है? क्या आपको पता है कि हर वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब नहीं, वो जेरेंड और इन्फिनिटिव होता है। गेटिंग? ऐसी कई सारी ट्रिक्स है। क्या आपको मालूम है, सिर्फ एक ट्रिक से आप सभी वर्ब का सही यूज समझ सकते हैं, उनके पीछे का रूट जान सकते हैं। ओके, इन सब के लिए हमारे भक्ति प्लेटफॉर्म पर बने रहिए आप सब स्टूडेंट्स, और सब्सक्रिप्शन देते रहिए। चलिए गाइस, शी प्रिवेंट ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया हमारा टू के लिए फ्रॉम, वर्ब के लिए आईएनजी, ठीक है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आज सर बीच बीच में बार बार भक्ति एकेडमी सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज गाइस, एक्चुअल में कुछ 30 सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, 45 सेकंड्स की हम लोग अब रील भी निकाल रहे हैं, और उसके लिए मुझे दोबारा ऑनलाइन पर फिर से अलग से वर्ड्स ना यूज करने पड़े, तो ये छोटी छोटी रील्स हम बना रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल इरिटेट या अनॉयड मत होइएगा। ओके, ये हमारे अभी इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, आप तो एंजॉय करिए क्लास सीधे। आइए प्लीज। शी प्रिवेंटेड हर ब्रदर, ये देखिए 2 नंबर आ गए। इसको बोलते हैं वर्ड विद ग्रामर, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं। तो आज कोलोकेशन भी समझाया एक ही क्वेश्चन में, शेड ऑफ वर्ड्स भी बताया जो अब एग्जाम में आ रहा है, और एक वर्ड के साथ उसकी ग्रामर ये भी देख के चलनी है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 ट्रिक्स है, और चौथा वर्ड का यूसेज ऑफ वर्ड्स। अब समझिएगा, इस एक लेक्चर अलग से मैं पूरा 15 मिनट का 20 मिनट का एक लेक्चर आपको डिवोट करूंगा, जिसमें मैं ये सारे वर्ड्स, एक ऐसा लेक्चर लूंगा जिसको हम बोलते हैं यूसेज ऑफ वर्ड्स। बहुत ही शानदार लेक्चर ये होगा आपका, और आप देखेंगे कि सर किस तरह से बताते हैं कि एक ही जैसे शब्द अर्थ वाले वर्ड्स को, मतलब कई वर्ड्स जिनका अर्थ एक ही है लेकिन इनका यूज कितना अलग है। इससे आपका माइंड इवॉल्व होगा, यू विल इवॉल्व इनटू अ वेरी गुड एंड हैंडसम एंड गॉर्जियस स्पीकर। ओके, हैंडसम लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए गॉर्जियस। ओके गाइस, इस पर भी आएंगे। अगला लेक्चर में डिवोट करूंगा, कुछ ग्रामर लेक्चर भी मैं डालने जा रहा हूँ
इसके साथ ये कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, इसको जरूर देखिएगा कि एक जैसे शब्दों के यूज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, इससे आपकी रीडिंग जो एरर है वो डेवलप होगी बच्चों। ठीक है, आपको जो मन में डाउट्स है ना, सर वॉकैब समझ में नहीं आ रहा है शब्द समझ में नहीं आते, ये सब दूर होगा, और पढ़ने से ही दूर होगा, लगन से ही दूर होगा, सोचने से नहीं, है ना। चलिए आइए, फिलहाल के लिए इसको मैंने आंसर बता दिया आपका। जैसे देखिए प्रिवेंट ये आ गया, फ्रॉम, ये देखिए फ्रॉम लगा है, आईएनजी लगा है ना इनमें। चलिए आगे आइए, अब देखिए शी हरसेल्फ आ रहा है, तो रिफ्रेन आ गया, ये आ गया प्रिवेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप उसको नहीं रोक सकते। देखो बेटा, सब्जेक्ट प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी, आप उसको कंपनी छोड़ने से नहीं रोक सकते। आ गया प्रिवेंट हरसेल्फ, ये ट्रिक है। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैंक के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो इस वर्ड पे आप टिक करेंगे। तो वही मैं आपसे बोल रहा था गाइस, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ छिपा हुआ था। मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं, इंग्लिश की एक खास बात है, एक खास फीचर है, रीडिंग, ये एक टीचर और समझदार स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। एग्जैक्टली, आप क्लोज टेक्स्ट करें, पैसेज करें, PQRS करें, आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ें, आंसर सामने आएगा। देन मैं हेल्प कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। तुरंत इसको देखते ही मैंने टिक किया रेफरेन। अब स्टूडेंट्स, इसका एक पूरा लेक्चर में डालूंगा, क्योंकि इन वर्ड्स को फिल करने के लिए हमें इन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग से एक लेक्चर में डालूंगा, जहां से आपको एक नई दिशा मिलेगी कैसे शब्दों को पढ़ते हैं। आगे आइए 16। अब ये जो क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, ये दिया है वर्ड विद ग्रामर का। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया 4, आज हमने कोलोकेशन देख लिया, इसको बोलते हैं पेयर वर्ड, कोलोकेशन मेथड। इसमें क्या आते हैं बच्चों, शब्दों के पेयर वर्ड आते हैं, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, जो पेयर है आपको वो रखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए पेयर क्या है। दूसरा, वर्ड यूसेज, वोकैब में हर वर्ड का आपको यूज क्लियर होना चाहिए। किल माने भी मारना होता है, मर्डर माने भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। गेटिंग, स्माइल माने भी हंसना होता है, ग्रीन माने भी हंसना होता है, लॉफ माने भी मुस्कुराना होता है, चिन माने भी हंसना होता है। हंसने के तो बहुत सारे वर्ड है, लेकिन सब में डिफरेंस है। हम वही पढ़ेंगे जो कंटेंट एग्जाम में आएगा, अभी हम लैंग्वेज क्लास नहीं चला रहे हैं। ओके गाइस। और तीसरा, वर्ड विद ग्रामर, हर वर्ड का अगर आप ग्रामर जान जाए तो क्या बात है, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे कि देखिएगा। और चौथा, वर्ड्स के शेड, एक ही वर्ड आप 4 जगह यूज कर सकते हैं। गेटिंग, इसका भी एक लेक्चर में बनाकर आपको दूंगा। चलिए आइए, वी ऑल शुड फॉलो इन द, ऑफ लगा है, इन द लगा है। अब देखिए पाथ, वी ऑल शुड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अगर यहां पर इन नहीं होता तो मैं किसको लगाता, पाथ को। लेक्चर ध्यान से देखिएगा, वी ऑल शुड फॉलो द पाथ ऑफ, पाथ के साथ इन नहीं आता, इन आ रहा है। यहां पर जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना है, तो पाथ तो आपका गलत हो गया। वी ऑल शुड फॉलो द रोड टू सक्सेस, है ना, रोड ऑफ सक्सेस नहीं, रोड टू सक्सेस। गेटिंग, जैसे आप बोलते हो ना, इंग्लिश इज द की ऑफ सक्सेस, इट इज की टू मतलब की ओर, सफलता की ओर, रोड टू सक्सेस। ओके, रोड टू बुद्धिज्म, ओके, रोड टू वायलेंस, रोड टू नॉन वायलेंस। ठीक है, ये देखिए कितने आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, गेटिंग ना, बता रहा हूं रीजन क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे दिमाग को डिवॉल्व करना है। अब मैं ले रहा हूं वर्ड के साथ ग्रामर। तो कहने को तो सारे वर्ड सही हैं, वो क्या कह रहा है, हमें नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। पाथ माने भी रास्ता होता है, फुट स्टेप्स माने भी, ट्रेडमार्क माने भी, रोड माने भी। तो यहां मैं ग्रामर ले रहा हूं आपके साथ, ना मैं कोलोकेशन पढ़ा रहा हूं, ना वर्ड का यूज, ग्रामर कैसे चलती है। तो पाथ क्यों गलत हो गया बताया, इन नहीं आता। वी ऑल शुड फॉलो द रोड टू सक्सेस होता है, यहाँ ऑफ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड। कभी भी कोई ब्लैंक रखने से पहले, कोई शब्द डालने से पहले, उसके आगे पीछे का वर्ड जो है ना, उसको मैच कर लीजिए। इसके लिए ग्रामर स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि रीडिंग करते समय कुछ भी मत करें, लेकिन हर वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन अगर आ रही है उसको जरूर नोट्स में उतार लें। गाइस, एक ट्रेडमार्क तो एक टिपिकल क्वालिटी होती है किसी की,
एक ट्रेडमार्क होता है किसी की टिपिकल क्वालिटी जिससे वो जाना जाता है। जैसे मेरा एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है। लाइक क्लास में सब हंसी मजाक भी करते हैं, सर गाइस बहुत बोलते हैं, isn't it? हैबिट में गॉट इट बहुत बोलते हैं, गॉट इट, isn't it? कुछ एक सिग्नेचर स्टाइल है, इसको बोलते हैं मेरा ट्रेडमार्क है, मेरी वॉइस मेरी ट्रेडमार्क है, पहचान है। एक ट्रेडमार्क होता है जिससे कंपनी, एक व्यक्ति और एक लोग उस पर्टिकुलर एक स्पेशल, कभी कभी पेक्यूलियर, कुछ अजीब स्टाइल भी होती है लोगों की, तो है ना, उससे जाने जाते हैं ट्रेडमार्क। तो यहाँ ट्रेडमार्क तो आएगा नहीं, नॉन वायलेंस का रास्ता होता है ट्रेडमार्क नहीं। प्रीचिंग माने तो बच्चों भाषण होता है, ये कुछ एक वर्ड फालतू डाल दिए जाते हैं। इसके लिए क्या किया करिए आप, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, पहले जो गलत शब्द है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे मुझे मालूम था प्रीचिंग और ट्रेडमार्क तो आएगा ही नहीं, इन तीन में से एक आएगा। वी ऑल शुड फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ, ये आपका आंसर था, फुट स्टेप के पहले इन आता है जो यहाँ दिया हुआ है, और ऑफ भी आता है। इंटरेस्टिंग गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्या समझ रहे हो? सॉल्व नहीं करना है, तरीका देखना है, मेथड देखना है, स्टाइल है, उसको आपको एम्यूलेट करना है। अभी पढ़ाया ना मीटिंग, उसको फॉलो करना है। सर कैसे पढ़ाते हैं, कहीं पर सर वर्ड ग्रामर लेते हैं, कहीं पर यूसेस। गाइस तो जब 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आते हैं, वो ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे नहीं कि ये आ जाएगा रख दो। इन पर कमांड बनवा कर छोड़ूंगा आप लोगों को मैं सबको अच्छे से, और ग्रामर भी सीखोगे धीरे धीरे। आप देखिए 2-4 ब्लैंक हम दिन में कर रहे हैं, इससे कितने प्यारे प्यारे टॉपिक्स आ रहे हैं। आप हर एक लेक्चर को फिर से देखोगे, रिवीजन रिपीट करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीजें जरूरी है, आसपास की चीजों को नोटिस करना, यही तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी है, बारीकी से पढ़ना, ऑब्जर्व करना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों में से कौन सा मेथड है? ना तो मैं शब्दों का यूज पढ़ा रहा हूं, वर्ड यूज नहीं आएगा, यूजेस ऑफ वर्ड नहीं आएगा, शेड ऑफ वर्ड्स, हाँ, वर्ड विद ग्रामर ना, कोलोकेशन आ गया। मतलब ये जो सेंटेंस है ये कोलोकेशन है, पेयर है। पेयर दिखाता हूं किसका, किसी के अटेम्प्ट को जब आप विफल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब कोई पार्टी बिगाड़, आपका मूड खराब करता है तो क्या बोलते हैं, स्पॉइल द मूड, इसकी आदत मत बिगाड़ो, स्पॉइल द हैबिट बच्चे की, यार पूरा मजा बिगाड़ दिया, यू स्पॉइल द फन। आपने एक वर्ड सुना होगा पार्टी स्पॉयलर्स, ये जहां भी जाते हैं पार्टी का मजा बिगाड़ देते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना हैबिट में होता है, थोड़ा समझ गए ना, एरेटिक टाइप के होते हैं, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब किसी अटेम्प्ट को विशियस अटेम्प्ट को, मैलिशियस अटेम्प्ट को पढ़ाया था ना, मेल से मैलिशियस चैप्टर नंबर 1 और 2, आप अगर उसको विफल कर दे, किसी अटैक को विफल कर दे, तो उसको बोलते हैं फॉयल द अटेम्प्ट। अरे मैंने ऑप्शन नहीं देखा, क्योंकि ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ये दिया होगा, फॉयल द अटैक या फॉयल द अटेम्प्ट। किसी मिलिट्री ऑपरेशन को, आतंकवादी के ऑपरेशन को, किसी बड़े ऑपरेशन को जब आप विफल करते हैं तो आता है फॉयल, और जब खुद उसको रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं अबॉर्ट द मिशन। अब जरा बताइए, सुना नहीं है वर्ड आपने, मिशन अबॉर्टेड पिक्चरों में, आप समझे अबॉर्ट क्यों बोलते हैं? तो जब आप किसी मिशन को खुद रोक दें क्योंकि आपको पता है इसमें खतरा है, तो उसे बोलते हैं अबॉर्ट द मिशन। और अगर आप किसी के मिशन को विफल कर दें, जैसे आतंकवादी, आप देखते हैं रोज न्यूज आती है कि टेररिस्ट के साथ इतने सारा आईडी बरामद हुआ है ना, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, हथियार, और फिर बाद में पता चलता है उनका प्लान था वहां अटैक करने का, आपने उसके पहले ही उस प्लान को विफल कर दिया, उसे बोलते हैं फॉयल द अटेम्प्ट। चेक करो फॉयल है कि नहीं। अरे होगा कैसे नहीं, क्योंकि यही तो आंसर है। अब हमारे स्टूडेंट्स स्पॉइल, हाँ स्पॉइल द अटेम्प्ट लगा दिया ना आंसर आपने, स्पॉइल, क्योंकि शब्दों को खेला कैसे जाता है, इनका फुटबॉल कैसे बनाया जाता है वो आपको नहीं मालूम, किसी ने हीरोइन लगा दिया, ये नहीं सोचा ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। तो या तो इन शब्दों का मीनिंग अलग अलग है, या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं। बेटा आप सब कुछ तो मिस कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, एक गाय भैंस का दूध भी निकालना हो ना गाँव जाकर, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तरीका होता है, कैसे करना है कैसे नहीं है, सॉरी गाइस। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा, छोटे छोटे काम के लिए भी टैक्ट होता है। टैक्ट होता है नहीं होता है ना, बैग की चेन फंस जाए तो उसका भी टैक्ट होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे निकालना है। तो गाइस बिना टैक्ट के आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं?
अब पढ़ोगे तो साल भर पढ़ते रहो आप, उसके बाद भी 10 क्वेश्चन में 5 गलत करके आ गए 6 आप। एक एक क्वेश्चन सही करना है ना, ये ट्रिक समझनी पड़ेगी। कोलोकेशन था ये। आइए, स्पॉयल होता है किसी का मूड बिगाड़ना, पार्टी बिगाड़ना, मजा बिगाड़ना। रुइन होता है किसी का करियर तबाह करना, रुइन द करियर। लगाने के लिए पार्टी में लगा सकते हो, कहते नहीं आई विल रुइन यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। किसी की इमेज खराब करना, स्पॉइल द इमेज या रुइन द इमेज। टारगेट तो पता ही है आप, टारगेट करना। और प्रिवेंट मैंने अभी बताया था, किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना, कोई काम करने से, जाने से, खाने से, पीने से, बोलने से, पढ़ने से रोकना। ठीक है गाइस, ये आ गया आपका स्पॉयल। अब आइए, प्रिजनर्स जो थे देवर, वो अपने अटेम्प्ट में क्या हो गए, मतलब बचकर भागने के अटेम्प्ट में थे वो। समझो, द प्रिजनर्स वर टारगेटेड तो आएगा नहीं, द प्रिजनर्स वर स्पॉइल्ड, प्रिजनर्स की आदतें बिगड़ गई हैं, ये तो नहीं बोल रहा मैं, उनकी आदतें बिगड़ गई हैं। स्पॉइल लगता है हैबिट्स के लिए, मजे के लिए, फन के लिए। प्रिजनर्स बर्बाद हो गए अपने अटेम्प्ट में, रुइन तो आएगा नहीं। आप समझे, द प्रिजनर्स वर फॉयल्ड इन देयर अटेम्प्ट, जहां भी अटेम्प्ट आ जाए तो फॉयल लगाना है। गेटिंग गाइस? हिज एक्सीडेंट, उसके एक्सीडेंट ने ruin him from becoming a dancing star। गाइस, करियर बर्बाद हो गया ना, क्या आएगा, ruined। उसके एक्सीडेंट ने ruin कर दिया उसको एक डांसिंग स्टार बनने से। डांसिंग स्टार बनने जा रहा था वो, करियर बनने जा रहा था, और एक्सीडेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। समझे गाइस? अभी बताया ना, ruin इमेज के लिए और करियर के लिए। ये आंसर आ गया। हिज रिजर्व मैनर, उसका जो रिजर्व मैनर है ना, ज्यादा बातचीत नहीं करता है। इट इज अ परफेक्ट टू हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी। अरे क्या शानदार वर्ड दिया, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में उसकी इतनी प्यारी सी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, गेटिंग ना। लाइक स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं मेरा नेचर कैसा है, बहुत जॉली है, जॉयफुल है, और वो कहते हैं ना हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ लाइफ में मस्त रहना। लेकिन जब हम टीचर बनते हैं तो प्रोफेशनलिज्म आता है, सख्त भी रहना पड़ता है, बहुत रूड भी बोलना पड़ता है, जिससे बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम डिफरेंस ना करें। गेटिंग? और लोग स्टूडेंट्स हमें बिल्कुल टेक इजी फॉर ग्रांटेड ना ले। तो समझ रहे ना गाइस? आइए, वही क्वेश्चन है। तो उसका जो रिजर्व मैनर है ना, रिजर्व मतलब लोगों से बात ना करना, शांत रहना, ज्यादा खुलकर बात नहीं करना, सोच समझ के बोलना। और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, समझो जरा। पर्सनैलिटी तो चार्मिंग है ना। तो ये जो रिजर्व मैनर है, ये एक परफेक्ट फॉयल नहीं है बेटा, परफेक्ट टारगेट नहीं है, प्रिवेंट नहीं है, इट इज अ परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको स्पॉयल या रुइन में से एक लेना है। तो गाइस, चूंकि ये पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, स्पॉयल। इट इज अ परफेक्ट स्पॉयल। ये एक परफेक्ट स्पॉयल है, मतलब किस चीज का उदाहरण, जो उसकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ रहा है। पर्सनैलिटी तो चार्मिंग है ना, लेकिन उसका रिजर्व मैनर क्या है, एक परफेक्ट स्पॉयल है। कितना शानदार वर्ड का देखो यूज हुआ है। आप आज तक यही जानते थे कि स्पॉयल फन होता है, स्पॉयल द पार्टी होता है, स्पॉयल द हैबिट होता है। एक होता है एक परफेक्ट स्पॉयल, यानी कि कोई भी ऐसा बैड लुक या कोई भी ऐसी कमी आपके अंदर, खामी या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के सामने तो आप दिखाते हैं लेकिन अंदर से आप कुछ और है, तो परफेक्ट स्पॉइल कर रहा है ना। दैट इज नेक्स्ट। आइए, हॉलीडे वॉज, हमारा हॉलीडे क्या हुआ, पूरा बिगाड़ दिया किससे, खराब मौसम से। तो करियर तो नहीं बिगाड़ा बच्चों, इमेज तो नहीं बिगाड़ी, तो क्या आएगा, स्पॉइल द हॉलीडे। छुट्टी का मजा बिगड़ गया ना। एक स्पॉइल बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा, गलत लिख दिया। नाउन के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब में ईडी लगाओ तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। स्पॉइल चाइल्ड, ये सीखना होगा। गेटिंग? क्या एक वर्ब को आप नाउन के साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, लेकिन उस वर्ब में आईएनजी या ईडी लगाकर आप एक एडजेक्टिव के रूप में उसे हमेशा से यूज कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं? और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ऐसे लेक्चर्स को और ऐसे क्वेश्चंस को गेटिंग ना अपनी कमांड में कीजिए। चलिए गाइस, एक बिगड़ा हुआ बच्चा, द डाउरी केस, उस दहेज के केस ने लगभग उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। गाइस, बर्बाद करने की बात होती है, करियर भी और छवि भी। कैसे बन रहे हैं देखो, मक्खन जैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। 5 मिनट का लेक्चर आपने इसमें लिया, अब आपको पता है कौन सा वर्ड कहां रखना है। इसी को तो बोलते हैं शब्दों का यूज बेटा। एक बिल्डिंग जो खराब हो चुकी है, रुइन नहीं, रुइंड बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग कैसी कंडीशन में है, एक डेवास्टेटिंग, विनाशकारी कंडीशन में। टर्की में भूकंप आए ना बच्चों, रुइन हो चुकी है बिल्डिंग, खंडर बन चुकी है।
द सिटी वॉज इन अ स्टेट ऑफ रुइन, खंडहर बन गया। जो शहर है, ईडीवीडी मत लगाना बच्चों, ये नाउन है। अब आओ, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो अब रुइन का मतलब खंडहर। जो सिटी था इन अ स्टेट ऑफ रुइन, एक मलबे में तब्दील हो चुका है इस अर्थक्वेक के बाद। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर सारे वर्ड्स मैंने बड़े आराम से फिल कर दिए। ये क्या शानदार, मुझे तो ये वाला सेंटेंस बहुत प्यारा लगा पर्सनली। हम लोग भी अपनी इमेज को बाहर से कुछ और दिखाते हैं। लाइक एज अ टीचर हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इट इज अ परफेक्ट स्पॉयल टू माई पर्सनैलिटी। ये वर्ड्स क्लियर, सारे क्लियर हो गए गाइस। तो आज के बाद याद रखना फॉइल द अटेम्प्ट। अब जैसे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, ही try to catch the train but his efforts went ये देखो, देखिए कोलोकेशन किसे कहते हैं। 5 ऑप्शन आएंगे। अरे ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, सीधे कोलोकेशन ना, इसको बोलते हैं इन वे। कोई भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आप विफल होते हैं, और अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन सबसे एंड में आया, इन दिया होगा, 100% दिया होगा, इस पर टिक कर देना इन वे। दूसरा वर्ड आ ही नहीं सकता यहाँ पर। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। इन वेन का मतलब होता है एक असफल प्रयास, इसको बोलते हैं प्रेयर वर्ड बच्चों। मुझे मालूम है पहले से, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया अभी पीछे क्वेश्चन, फॉयल ऑल द अटेम्प्ट्स, गेटिंग। अब जैसे कि देखिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा बच्चों। अगर अटेम्प्ट के ठीक पहले आए, कैसा अटेम्प्ट? फ्यूटाइल अटेम्प्ट, तो फ्यूटाइल लगाना है। सर इसमें उसमें क्या फर्क है? मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब है, पीडी लगाए, फॉयल, सब्जेक्ट ने फॉयल किया मिलिटेंट्स के अटेम्प्ट को, और ये कैसा है? आर्टिकल किसमें लगता है? नाउन में। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये 3 कोलोकेशन दी है। अगर वर्ब आए तो फॉयल, किसी के प्लान को विफल कर देना। अगर अटेम्प्ट के ठीक पहले आए तो फॉयल अटेम्प्ट मत करना, फ्यूटाइल अटेम्प्ट होता है। किस लेवल पे देखिए नॉलेज रखनी पड़ती है बैंकिंग के लिए, मेंस के लिए। ऐसे ही नहीं यूट्यूब पर गए टीचर्स और 2-4 ABCD और वर्ब पढ़ा दिए, कुछ सिनोनिम लिखा दिए, और आपको लगा यू कैन शॉर्ट टू टॉप। मेहनत और लगन लगती है बच्चों, एक एक वर्ड ग्रामर की नॉलेज रखनी होती है, ठीक है। ये 3 याद रखना। कॉन्सेप्ट करो तो पूरा याद रखो, वरना उसको मत पढ़ाओ बच्चों को। तो कैसा अटेम्प्ट? फ्यूटाइल अटेम्प्ट। वर्ब आएगा तो फॉयल द अटेम्प्ट, और लास्ट में आएगा तो वाक्य के अंत में इन वेन। चलो गाइस, आइए इसको लेते हैं। ये किससे सॉल्व करेंगे हम? प्रेपोजिशन से। क्या आप हर वर्ड के साथ यूज होने वाले प्रेपोजिशन को जानते हैं? और क्या आप मात्र प्रेपोजिशन की सहायता से किसी भी वॉकेब को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, ये देखने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा भक्ति प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ये आइए गाइस, ऑन के साथ आता है यहाँ पर इंसिस्ट। 5 में से मुझे देखना नहीं पड़ा। आइए गाइस, परसिस्ट के साथ आता है इन, रेजिस्ट के साथ आता है अगेंस्ट, स्ट्रेस ऑन लेता है, प्रेशर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, जैसे ही प्रेशर्ड मी, ठीक है। अब दिक्कत ये यहाँ पर ऑन दिया है, और आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 वर्ड है, तो 3 तो हटा दो पहले आप यहाँ से। इंसिस्ट और स्ट्रेस में से एक लेना है। अब इसके लिए फिर से हम क्या लेंगे? शब्द का यूजेस ऑफ वर्ड्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, उसने मेरे वहां रुकने पर जोर डाला। आप जब किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए आग्रह करते हो, उसको प्यार से मनाते हो, थोड़ा जबरदस्ती करते हो, तो क्या बोलते नहीं हो उसने मुझे इंसिस्ट किया? तुम्हारे इंसिस्ट करने पर मैं वहां गया था, इसलिए इंसिस्ट आएगा। बेटा स्ट्रेस लगता है जब आप किसी चीज का महत्व बताते हैं। मोदी जी ने कल जो स्पीच हुई भाषण में, इस बात पर स्ट्रेस डाला, गेटिंग ना। गांव में लड़कियों को शिक्षा, एजुकेशन प्रोवाइड करने पर स्ट्रेस डाला। अपनी बात को महत्व के साथ बताना, उसे बोलते हैं स्ट्रेस करना। एक स्ट्रेस तनाव भी होता है, वो अलग है, ठीक है गाइस। तो यहां पर हमारा वर्ड जो आएगा वो आएगा ही इंसिस्टेड ऑन माय स्टेइंग देयर, ठीक है। परसिस्ट के साथ आता है इन, जैसे देखिए शी persisted in
डूइंग दैट वर्क। अब सर इसमें तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक तरीका बताता हूँ प्रेपोजिशन का। वो इस काम को करने में अड़ गया। गेटिंग? कॉलेज टाइम में इस लैंग्वेज वर्ड को बोलने में मैं भी कई बार प्रेपोजिशन में गलती करता था, और एज ए स्पीकर भी मैं प्रेपोजिशन पर बहुत ध्यान दिया करता था। तो मैंने इसकी एक हिंदी बनाई, में अड़ जाना। अब में से मुझे इन याद है, आज भी याद है, परसिस्ट इन डूइंग दैट। किसी भी चीज में अगर आप परसिस्ट हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से उस पर अड़ जाते हैं, उस काम को करने में लग जाते हैं, परसिस्टिंग। अब से देखिएगा कितना प्यारा यूज करता हूं, यहां पर कितना प्यारा यूज किया है। एक बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, रिलेंटलेस, बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है। कभी फंसे हैं ना आप भी ऐसी बारिश में, स्टक हुए, मैं भी फंस चुका हूं। 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में रुकेगी, और बारिश और तेज हो गई। परसिस्टेंट मतलब बारिश क्या हो गई है, जिद्दी हो गई, अड़ गई है। एक परसिस्टेंट एफर्ट्स, जिद्दी लोग होते हैं कुछ लोग, परसिस्टेंट लगे रहते हैं काम में, इसको बोलते हैं। रेजिस्ट किसी के अगेंस्ट, उसका प्रतिरोध करना। अच्छा बच्चा जानते बच्चों, ये घड़ी जो मेरी है ये वाटर रेजिस्टेंट है, सुना है ना ये वर्ड। एसी क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट, गर्मी आने से रोकता है। तो रेजिस्ट होता है अंदर आने से रोकना, तो एसी हीट के अगेंस्ट काम करता है। ये मेरी घड़ी वाटर रेजिस्टेंट है, तो पानी के अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि वाटर का इस पर फर्क नहीं करेगा, प्रतिरोधक क्षमता। इससे याद रखना, रेजिस्ट अगेंस्ट। आई कुड नॉट रेजिस्ट माई टेम्पटेशन, सामने गुलाब जामुन आया एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। एक वर्ड याद है, इरिजिस्टिबल। पीछे पढ़ाए, हर एक वर्ड नोट करना, मेरा बोला हुआ उसको लिखना, मेहनत करना। आप ये सब लेक्चर, ये सब वॉकेब अगर खुद से कर रहे होते तो महीनों लग जाते, तब भी शायद इस तरह नहीं पढ़ पाते जो आज हमने 45 मिनट के लेक्चर में किया है। गेटिंग? अब बुद्धि आपकी, दिमाग आपका, कि वर्ड बैंक में संघर्ष करना है वॉकेब में, या फिर 40-45 मिनट के लेक्चर देख के सर के वॉकेब पर कमांड बनाना है। डिसीजन आपका। वर्ड विद ग्रामर, फिर से इनमें से एक ही वर्ड है जो ऑफ लेता है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्ट और कंप्राइज। इस बिल्डिंग में 40 फ्लैट है, दिस बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 40 फ्लैट्स। सर कंप्राइज भी तो है, सॉरी प्यारे बच्चों, कई डिक्शनरीज में ये इंग्लिश आज भी गलत दी गई है। हाँ, मैं डिक्शनरीज की बात कर रहा हूं, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता। ये एक मिसकंसेप्शन है आप लोगों का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा किताब गलत है, पर ये क्वेश्चन जरूर गलत दिया है अगर ऑफ रखा है। दोनों की हिंदी एक है, जैसे कि मैंने बोला, दिस पेज comprised 15 क्वेश्चंस। इस पेज में 15 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन अगर मैं कंसिस्ट लिखूंगा तो ऑफ आए, जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ध्यान देना। आगे ऑफ लगा है तो ये नहीं आएगा। सर अगर ऑफ नहीं दिया होता तो कंप्राइज आता, ये आ गया आपका आंसर कंसिस्ट। अब एक कंसिस्ट निरंतर प्रयास करना भी होता है, एक कंसिस्ट कंसिस्टेंसी भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, और एक कंसिस्ट भी होता है। इसी को तो बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। मिलेंगे ना आगे लेक्चर्स में। सर कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विद आता है और इसका यूज होता है नियमों को फॉलो करना, कंप्लाई विद द रूल्स। कंटेन, कंटेन के दो मतलब है। एक कंटेन होता है कंटेनर, जैसे मैंने बोला माई बैग कंटेन्स 20 हार्ड कॉपीज ऑफ प्रीपोजिशन। मेरे बैग में 20 हार्ड कॉपी रखी है प्रीपोजिशन की। गेटिंग गाइस? तो ये आपका क्या हो गया, कंटेन हो गया। और एक कंटेन होता है काबू करना, कंटेन द वायरस, कंटेन द एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों को काबू करना। एक कंटेन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ कंटेन नहीं आएगा क्योंकि ऑफ लगा है, कंप्राइज नहीं आएगा क्योंकि ऑफ लगा है, कंसिस्ट में ऑफ आता ही है। और कंपाइल मतलब बेटा सुना है, लकड़ी का ढेर, पाइल ऑफ वुड, कपड़ों का ढेर, पाइल ऑफ क्लोथ्स, किताबों का ढेर, पाइल ऑफ बुक्स। तो पाइल से याद रखना कंपाइल, ढेर इकट्ठा करना। इस वर्ड का यहाँ कोई यूज नहीं है। शानदार स्टूडेंट्स, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लेक्चर टुडे। आर यू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, विद योर प्रोग्रेस? एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी आप वॉकेब को लेकर परेशान है, अभी भी आप शब्दों में फर्क नहीं कर पाते, तो जल्द से ज्वाइन कीजिए हमारे भक्ति एकेडमी चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं मिल रहा हूं आपसे कुछ ग्रामर के बढ़िया। आगे हम जो लेक्चर करेंगे ग्रामर के वो 15 से 20 मिनट के रखेंगे, और कॉन्सेप्चुअल मेथड से मैं स्टार्ट करूंगा। क्या कॉन्सेप्चुअल मेथड आप जानना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि 2 मिनट के अंदर मैं 15 क्वेश्चन कर डालूं? क्योंकि बैंकिंग या एसएससी में, बैंकिंग में खासकर
क्योंकि एसएससी में तो ग्रामर काफी सारा आएगा, बैंकिंग में 15 नंबर ग्रामर से जो कनेक्ट होंगे 12 से 15, मैं चाहता हूं आप 2 मिनट में क्रैक करें। क्या आप नहीं चाहते ऐसा? तो ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। सी यू गाइस। प्यारे बच्चों मिल रहे हैं यार, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से क्लास ली है। आई होप यू लव इट, लाइक इट। और चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ डिफरेंट के साथ। गुड बाय डियर।